Hello dear student, welcome back in my YouTube channel राकेश TKG 12। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर आने वाले हैं। जो भी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता है उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम 9 तारीख से हैं, 9 दिसंबर से। तो उसमें जो आपका इंग्लिश पेपर होता है, ठीक है ना, इंग्लिश पेपर की अपन पहले तैयारी करते हैं। ठीक है, 9वीं में भी रहता है, 10वीं में भी, 11वीं में भी और 12वीं में भी। और जो मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये चारों क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो जो 9वीं और 10वीं में रहता है उसमें आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है, और 11th और 12th में एक आता है। तो अनसीन पैसेज आपका पहला क्वेश्चन रहता है और दूसरा क्वेश्चन रहता है। लेकिन 10वीं में अभी जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें सेट आने लगे हैं। तो आपका अनसीन पैसेज जो रहेगा उनका क्वेश्चन बदल सकता है कि तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। ठीक है ना। वैसे अभी जो हाफ ईयरली में पेपर आने वाला है उसमें पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है ना। इनको करना बहुत ही सरल होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप यदि वैसा कर देते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये बिल्कुल आपको तुरंत का तुरंत करना पड़ता है। बस उसका आपको ये जानना है कि उनको कैसे करना है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनके जो ऑप्शन आते हैं वो सही ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको देखो, जैसा कि नाम ही अपना जो सेक्शन ये रहता है उसका नाम ही होता है रीडिंग। मतलब इसमें अपन को रीडिंग बुक को आना चाहिए। इंग्लिश की बुक जो होती है उसको रीड करना आना चाहिए, इंग्लिश रीडिंग आपको आना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट है अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है ना। पैसेज को आप भूल कर भी रीड नहीं करेंगे। सबसे पहले आप 1 से 2 बार पूरे क्वेश्चन को रीड कीजिए, उनके जो ऑप्शन हैं, ठीक है ना, उनको भी रीड कीजिए। चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए एक बार। 5 आपके क्वेश्चन रहेंगे, पहले क्वेश्चन में 5 रहेंगे, दूसरे अनसीन पैसेज में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है विथ ऑप्शन सहित। ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर रीड करना है पैसेज। ठीक है ना। पैसेज जब रीड करेंगे तो आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, ट्राई टू फाइंड आउट कीवर्ड्स। जो उसमें महत्वपूर्ण जो भी शब्द रहते हैं या जो बड़े शब्द रहते हैं उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। उनको समझना है, उन पर टिक लगाते जाना है पेंसिल से। इसके बाद जब आप ऑप्शन टिक लगाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन टिक लगाते हैं तो उसमें यदि आपको जो रॉन्ग ऑप्शन लग रहे हैं उनको आप रिमूव करते जाइए। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है ना। जो आपसे गलत उसमें आंसर लग रहे हों आपको उनको हटा दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि लगभग जो पहला जो आपका ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो पहली या दूसरी लाइन में ही होगा। ठीक है ना। दूसरा रहेगा आपका दूसरी मतलब तीसरी और चौथी लाइन में रहेगा दूसरे का आंसर। तो ऐसे आपको क्रम से आगे बढ़ते जाना है। जैसे पहला आंसर आपको पहली या दूसरी लाइन में ढूंढने से ही मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट आपने क्या सीख लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, फिर अपन पैसेज रीड करेंगे, उसमें जो कठिन शब्द होंगे या बड़े शब्द होंगे उनको ढूंढेंगे, उनको टिक लगाएंगे। ठीक है ना। जो आपको रॉन्ग ऑप्शन लग रहे हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको इसमें 3 पॉइंट और ध्यान रखना है कि आपको एडजेक्टिव फॉर्म और नाउन फॉर्म बनाना आना चाहिए। क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसका नाउन फॉर्म बनाइए, एडजेक्टिव फॉर्म बनाइए, एक शब्द दे देगा तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी।
एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आपसे पूछता है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपके जितने आप नए शब्द सीखोगे, उनके समानार्थी सीखोगे, विलोम शब्द सीखोगे, वहीं से आएगा। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें आपको जो WH वर्ड्स होते हैं उनको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। और कहाँ कौन सा WH क्वेश्चन किस लिए होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जिससे जैसे वॉट मतलब क्या होता है, ये काय के लिए होता है, ये थिंग्स के लिए, ठीक है ना, कोई भी वस्तु के लिए। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। इसका यूज कहाँ करेंगे, रीजन बताने के लिए। यदि आपसे वाई से कोई क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या बताओगे, रीजन बताओगे। हाउ मतलब कैसे, इसमें आप कोई आइडिया बताओगे, कोई तरीका बताओगे। हु मतलब कौन, हु से जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो इसमें किसी पर्सन का नाम बताओगे आप, ठीक है ना, जो कि आपका पैसेज में दिया जाएगा। विच मतलब चॉइस, इसमें आपको चॉइस करना पड़ता है। यदि वेयर है तो ये प्लेस बताएगा। एक और होता है व्हेन, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका यूज किया जाता है टाइम बताने के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, WH वर्ड जितने भी हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है। यदि आपका इनसे जैसे व्हेन से क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें टाइम बताना है। वेयर से क्वेश्चन आया तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये क्या बताना है, इसमें प्लेस बताना है, ठीक है ना। अब अपन एक अनसीन पैसेज सॉल्व करके देखते हैं। आपके सामने एक अनसीन पैसेज दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसको रीड करना है, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको अपन सबसे पहले रीड करना है। क्या करना है, पैसेज नहीं रीड करना है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है ना। पहले अपन क्या रीड करेंगे, क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन रीड करेंगे। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। उसके ऑप्शन है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, ठीक है ना। इसके ऑप्शन देखो 3-4 दिए गए, व्हेल, सी वीड्स, फिश, प्लांट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन रीडिंग कर लेंगे। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। बी ऑप्शन है मेकिंग परफ्यूम्स, सी है मेकिंग सोप, डी है मेकिंग लाइब्रेकेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द डॉट डॉट ऑफ फिश इल्स नरिशिंग ऑयल। तो बी है इसमें स्टोमक, ए स्टोमक, बी आइस, सी लीवर, डी हेड। फोर्थ वाला क्वेश्चन है द थिक प्रोटेक्ट कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए व्हेल इज कॉल्ड सेल्स, ब्लैबर, स्किन, फिन्स, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ वाला है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टेबल या प्रोटेक्शन। तो आपको अब इसमें क्वेश्चन पढ़ लिए, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अपन पैसेज पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेंस ग्रुप ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, ठीक है ना। मतलब अपन को एक चीज़ इसमें समझ में आएगी कि ये पैराग्राफ ऑयल से संबंधित है, ठीक है ना। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑयल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, व्हेल से मिलता है। तो देखो ये वाला अपना पहले ऑप्शन था, ठीक है ना। द मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल, मतलब जो जानवरों से जो ऑयल मिलता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ से मिलता है, व्हेल जो जानवर होती है, जो मछली होती है समुद्र में पाई जाने वाली, उससे मिलता है, ठीक है ना। पहला अपन को यहाँ से मिल गया ऑप्शन, मतलब पहले का ए वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोज enormous creatures of the sea which are the largest of the animal remaining in the world. To protect the whale from the cold of the Arctic seas, nature has provided them with a thick cover of fat called blubber. When the
whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil, which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. The liver of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nourishing oil. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old time. No household can get on without it, for its use in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetable tannins and animal product and the oils of certain flowers. ठीक है ना। अब अपन दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। वेजिटेबल्स जो ऑयल होता है अब उसका यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। तो अपन ने देखो यहाँ पर होता देखा था वेजिटेबल ऑयल has none from very old time. No household can get in without it, for it is used in cooking. इसका यूज कहाँ पर होता है, जो वेजिटेबल्स से जो अपन को ऑयल मिलता है उसका यूज होता है कुकिंग में, ठीक है ना। इसके बाद द फिश फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी डॉट ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल। तो इसमें आपको देखो यहाँ पर दिया गया है जो होता है लीवर, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ठीक है, लीवर से बनता है। देखो द थिक प्रोटेक्ट कवरिंग ऑफ फैट व्हेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ब्लाबर। जो उसके ऊपर जो कवर रहता है, ठीक है ना, ठंड से बचने के लिए उसको ब्लाबर बोलते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म होता है वो प्रोटेक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें ING लगा देते हैं तो बन जाता है अपना प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है ना। इन पॉइंटों को ध्यान रखना है जो आपके सामने दिख रहे हैं, फिर आप पढ़िए, उसमें जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उससे आप लगाइए। किसमें दिया गया है तो प्लेस बताना है, हूँ दिया गया है तो पर्सन का नाम बताना है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे अनसीन पैसेज आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9753814248, ठीक है ना। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है ना। आप सभी बच्चे एक दो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे यदि आपके पास गाइड है तो, ठीक है ना। यदि नहीं है तो आपके पास जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसमें से आप कोई एक पैराग्राफ ले लीजिए, फिर अपने ही मन से कुछ क्वेश्चन बनाइए और उनमें से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो आपका उसमें 2-3 काम हो जाएंगे कि आप अनसीन पैसेज भी सीख जाओगे और यदि उसमें से MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपसे अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।